31 दिसंबर 2025 से अब आपका सेटलमेंट नहीं होगा। अब आप रिकवरी की मार से नहीं बच सकते हैं। बैंक से अगर आप पैसा लेंगे तो आपको देना ही होगा। सेटलमेंट कंपनियों ने हाथ उठा लिए हैं, देश बर्बाद हो जाएगा। अब सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसे थंबनेल के अगर आप वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं कि क्या 31 दिसंबर के बाद सेटलमेंट नहीं होगा, 31 नवंबर के बाद नहीं होगा, 30 अक्टूबर के बाद नहीं होगा, तो आप लोगों को पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या 31 दिसंबर 2025 से हमारा सेटलमेंट बंद हो जाएगा, बैंक सेटलमेंट बंद कर देंगे। क्या क्या सच्चाई है जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्वागत है आज एक नई वीडियो में, और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 के बाद सेटलमेंट नहीं होगा। तो इसकी सच्चाई क्या है, और ये इन्फॉर्मेशन जो लोग बता रहे हैं कि 30 नवंबर से सेटलमेंट बंद हो जाएगा, 31 अक्टूबर को सेटलमेंट खत्म हो जाएगा, और ऐसे थंबनेल बना के आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो अब आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सेटलमेंट की प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, भारतीय कानून को साथ में लेकर, जो कि BNS हो चुका है। और भारतीय कानून में एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है। जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं या आप किसी को कुछ देते हैं, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लॉ के माध्यम से आप लोगों का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दोस्तों बैंक से कोई चीज को लेना और बैंक का EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल देना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक पार्ट होता है। और दोस्तों कुछ चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन आपको यह बताना कि 31 दिसंबर 2025 के बाद सेटलमेंट नहीं होगा, अब आपको पैसा देना होगा, तो ये बात सरासर गलत है। देखो दोस्तों, लोन जब आप लेते हैं या क्रेडिट कार्ड जब बैंक से लेते हैं, तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से बैंक के और आपके बीच एक अनुबंध हो जाता है। और उसमें दोस्तों साफ लिखा है कि अगर आप उससे ले रहे हैं तो उनके ब्याज को EMI को काट के बिल्कुल टाइम पे दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो वो चार्जेस वसूल करने के हकदार बनते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी एक और क्लॉज होता है कि वह भारतीय कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही आपसे रिकवरी कर सकते हैं। लोन सेटलमेंट में रिकवरी में सख्ती, यानी कि आपकी जो रिकवरी होती है आपके घर पे आके फोन पे गाली गलौज के माध्यम से, ये सरासर गलत होता है। ऐसी रिकवरी पे सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है, यानी कि आपके रिकवरी को उन्होंने नरमी के रूप में आप लोगों के लिए व्यापक स्तर पे ये डिफाइन कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा है, बैंक का एम्प्लॉय बन के आ रहा है, तो वह एक टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत ही आपसे पैसों की वसूली कर सकते हैं। वह आपके साथ सख्ती नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, मार पिटाई नहीं कर सकते हैं। और सेम चीज आप पे भी लागू होती है कि अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो आप उनकी EMI को या कार्ड के बिल को टाइम पे दीजिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंकों को इत्तला करिए। आप उनको प्री लिटिगेशन नोटिस के माध्यम से भी आप अपनी पूरी जानकारी उनको बता के अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन के लिए आपको किसी न किसी एडवोकेट के माध्यम से नोटिस बना के बैंकों को इन्फॉर्म करना होता है। RBI ने लोन रिकवरी एजेंट के लिए सख्त नियम बनाए ताकि वह ग्राहकों को परेशान न करे। और RBI ने एक नया फ्रेमवर्क भी बनाया है कि अब आपके लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो सेटलमेंट करेगी उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो आप पे ज्यादा चार्जेस लगाती है ब्याज के रूप में, लेट पेमेंट चार्ज के रूप में, और जब आप क्रेडिट कार्ड का या लोन का पेमेंट नहीं करते हैं, तो वह अगर ऐसा करते हैं तो अब उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। रूल नंबर 1 दोस्तों ये है कि अगर आपने कोई बैंक से पैसा लिया है और कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहा है, तो सुबह से लेके शाम के बीच में करेगा, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, और वो बिना कॉल करे आपके घर पे नहीं आएगा। अगर ऐसा वो करता है तो सरासर वो गलत है, RBI के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है, और आप चाहे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेकर उनकी दुकान यानी कि उनके लाइसेंस को भी आप रद्द करा सकते हैं। दोस्तों RBI ने कुछ चेंजेस ये भी किया है बैंकिंग सेटलमेंट में कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो
तो उनका जो भी कानूनी बारिश है वह क्लेम सेटलमेंट को आसान से पूरा करके आप अपने उस चीज को जो आपको लेना है, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम के बाद आपको वहाँ का क्लेम लेना है, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपका लोन सेटलमेंट हो, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट हो, तो आप भी उसको कर सकते हैं आसानी से। लेकिन आपको अपने बैंक में जो नंबर है उसको चेंज नहीं करना, बंद नहीं करना है, और कॉल जब आए तो आपको उठाना है और आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि जिस व्यक्ति के लिए ने लोन ले रखा था या क्रेडिट कार्ड ले रखा था उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ये कहना कि 31 दिसंबर के बाद आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा, बैंक अपनी मनमर्जी करेगी, ये बात सरासर गलत है। इसमें कोई जान नहीं है। आपने अगर बैंकों से पैसा लिया है तो आप कोशिश करिए कि उनका टाइम पे EMI भरते रहें, उनके क्रेडिट कार्ड का बिल भरते रहें। वो लोग उस पर लेट पेमेंट चार्ज लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पे चार्ज लगा सकते हैं, वो GST वसूल कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट बंद हो जाएगा ऐसा कोई नियम कानून अभी तक नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों अगर ये नियम कानून बन गया तो भी बैंकों को ही घाटा है, क्योंकि दोस्तों जब सेटलमेंट होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 30% हो, आप बैंक को देते हो और बैंक की संपत्ति में इजाफा ही होता है। अगर वो सेटलमेंट बंद कर देगा तो दोस्तों वो एक तरीके से उनको घाटा हो जाएगा। तो कोई कहे 31 दिसंबर, कोई कहे 30 नवंबर, कोई कहे 31 अक्टूबर की सेटलमेंट नहीं होगा, फलाना ठिकाना, तो समझ लियो क्लिक बैट थंबनेल है और कुछ नहीं है। बस आपको बरगला के अपने व्यूअरशिप्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर कर्ज के जाल में फंस गए हैं, घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दूभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में जो बात आपको समझाई गई है आपको समझ में आएगी। किसी भी वजह से आप पैसा नहीं बैंक का दे पाए हैं तो उससे बाहर निकलने का जरिया तरीका होता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर www.hktips.com ब्लॉग पढ़िए और अपने नॉलेज को गेन करिए। फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।